जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने इस कंप्यूटर की जर्नी को आगे की तरफ मूव कर रहे होंगे। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने लिब्रे ऑफिस स्टार्ट कर दिया है और उस लिब्रे ऑफिस में हमने लिब्रे ऑफिस के इंट्रोडक्शन, फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात किया था। यानी लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस को कंपेयर हमने किया था कि दोनों एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीजें हमने देख लिया था। साथियों, लिब्रे ऑफिस के पार्टीशन पे भी हमने बात किया था कि टोटल 7 पार्ट होते हैं लिब्रे ऑफिस के। पहला लिब्रे ऑफिस राइटर, फिर कैल्क, फिर इम्प्रेस, फिर आपका मैथ, फिर बेस हो जाएगा, फिर ड्रॉ हो जाएगा और एक चार्ट हो जाएगा। यानी ये 7 पार्टीशन या कंपोनेंट हमने पढ़े थे। साथियों, हमारे सिलेबस में ट्रिपल सी और ओ लेवल के सिलेबस में केवल 3 ही पार्ट हमें पढ़ना होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। यानी केवल हमें 3 पार्ट पढ़ने होंगे। वो 3 पार्ट में आज से हम स्टार्ट करेंगे लिब्रे ऑफिस का कैल्क। हमने दोनों में कंपैरिजन किया था, एमएस ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में। यानी कैल्क एक्सेल की तरह तरीके से होता है, राइटर एकदम एमएस वर्ड की तरह होता है और इम्प्रेस जो है वो पावर पॉइंट की तरह होता है। ये हमने पिछली क्लास में कंपैरिजन करके हमने देखा था। यानी लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस दोनों में कंपैरिजन हमने किया था और हमने ये भी बताया था कि बेटर कौन सा है, किसके पार्टीशन ज्यादा है, किसमें कमांड ज्यादा है, ये भी हमने बताया था। और उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे तरीके से उसको पढ़ा होगा। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस के पार्टीशन। यानी जो 7 पार्ट हमने पढ़े उसमें 3 पार्ट आपके सिलेबस में है, जो कि लिब्रे कैल्क, लिब्रे राइटर और लिब्रे इम्प्रेस है। जिसमें से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक टॉपिक लिब्रे ऑफिस का, वो है लिब्रे ऑफिस कैल्क। दोस्तों, आपको बता दें कैल्क क्या होता है। कैल्क का मतलब होता है कैलकुलेशन। यानी राइटर से, लिखने से रिलेटेड बना है राइटर, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है इम्प्रेस और कैलकुलेशन से रिलेटेड है आपका लिब्रे ऑफिस का कैल्क। आइए दोस्तों, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम अपने आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने के लिए यानी सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट करें वो लिब्रे ऑफिस कैल्क स्टार्ट करें। बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। आप उम्मीद करिएगा और एक भरोसा रखिए, आपको कैलकुलेशन एक्सेल में आपको इतना आगे तक ले जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस का कैल्क। और इस कैल्क में सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको इसका इंट्रोडक्शन क्या है। यानी सबसे पहले हम क्या बताएंगे, इस लिब्रे ऑफिस का लिब्रे ऑफिस का इंट्रोडक्शन हो गया, लिब्रे ऑफिस कैल्क का इंट्रोडक्शन हम बताएंगे। तो आपको बताया कि ये क्या होता है भैया। इसको हम बोलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क। क्या बोलते हैं भैया? इसको लिब्रे ऑफिस कैल्क बोलते हैं। ये क्या है? ये भैया एक प्रकार का स्प्रेडशीट है। इट इज लिब्रे ऑफिस कैल्क इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लिब्रे ऑफिस। क्या बोलेंगे भैया कि लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है वो एक प्रकार की स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट, शीट और स्प्रेड का मतलब बहुत बड़ा भैया। स्प्रेड का मतलब होता है फैला हुआ, शीट का मतलब शीट यानी ऐसी शीट जो बहुत बड़ी हो, यानी चारों तरफ फैली हुई हो, उन्हें हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। तो भैया कैल्क का जो पेज होगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट। यानी स्प्रेडशीट क्या होता है? ये हम बोलते हैं पेजेस ऑफ, किसको बोलेंगे? पेजेस ऑफ कैल्क। यानी कैल्क के पेजों को हम क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट बोलेंगे। भैया स्प्रेडशीट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि स्प्रेड का मतलब होता है फैला हुआ, बहुत बड़ा, ब्रॉड। तो ऐसी शीट जो बहुत बड़ी होती है, तो कैल्क के शीट जो होते हैं, कैल्क का जो पेज होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो भैया कैल्क जो होता है वो एक प्रकार का स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो जो लिब्रे ऑफिस का क्या है? एक एप्लीकेशन होता है। आपको बताएं भैया इसका यूज किस लिए करते हैं, तो बताएं। इट इज यूज्ड टू
it is used to create, calculate, analyze and filling the data in tabular form, यानी भैया इसका यूज किस लिए किया जाता है? कोई भी डेटा बनाना हो आपको, कोई भी डेटा भरना हो, कोई भी एनालाइज करना हो, कोई भी आपको एनालिसिस करना हो या कोई भी कैलकुलेशन करना हो, तो भैया उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये जो डेटा होता है यानी कैल्क में जो डेटा होते हैं ये किस फॉर्म में भरे जाते हैं भैया? तो आप बताएंगे कि भैया ये टेबुलर फॉर्म में भरे जाते हैं, यानी टैब यानी जो टेबल में भरे जाते हैं, टेबल में डेटा भरे जाते हैं उनको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। एक बार इसको आप लिखेंगे। आपको हम बताएं भैया लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या क्या होता है। बताएं भैया कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में यानी कैल्क हैव मल्टीपल रोज कॉलम्स एंड सेल्स। भैया कैल्क के पास तमाम प्रकार के यानी बहुत सारे रो होते हैं, कॉलम होते हैं और सेल होते हैं। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे भैया और बताएंगे कि आपको समझ में आया, तो आप बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो भैया इसका जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है, डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ कैल्क, तो भैया इसका जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो होता है .ods। इसका फुल फॉर्म भैया आपको हम पहले ही बता दिए हैं, लेकिन फिर से बता रहे हैं। ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होता है। आप बताएंगे कि भैया ये हमको पहले से ही आता है, यानी इसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि भैया ओडीएस हो जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आप लिखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो रो कॉलम और सेल होता है वो कैसे होते हैं, क्या कहते हैं रोज और कॉलम, यानी किसे कहते हैं रो और कॉलम। तो भैया आपको हमने बताया कि लिब्रे ऑफिस कैल्क जो होता है उसके पास क्या होते हैं भैया? रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं एंड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं भैया? रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं और सेल्स होते हैं। आपको बताया कि भैया रो क्या होता है, तो आपको हम बताएं कि रो क्या होता है। तो कैल्क हैव, क्या बोलेंगे भैया? कैल्क हैव मल्टीपल हॉरिजेंटल लाइंस कॉल्ड रोज। यानी भैया कैल्क के पास मल्टीपल हॉरिजेंटल लाइंस होती है, ये ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे ये लाइनें होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। भैया मल्टीपल होती है तो कितने होते हैं? बहुत सारे होते होंगे। कितने लाइन होते हैं? तो आपको हम बताएं भैया टोटल रोज इन कैल्क, यानी कैल्क में टोटल रो कितने होते हैं भैया? 10,48,576 रो होते हैं। कितने रो होते हैं भैया? 10,48,576 एंड ईच रोज, आपको बताएं ईच रोज हैव यूनिक नेम्स, यानी जितने भी रो होते हैं हर एक रो का अपना एक यूनिक नाम होता है। और क्या होता है भैया? एक से लेके क्या होता है भैया? हर एक रो का नाम क्या होता है? 1 से लेके 10,48,576 ये उनका नाम होता है। जैसे फर्स्ट रो जो होता है उसका नाम क्या हो जाएगा? 1 होगा।
सेकेंड रो जो होगा उसका नाम 2 होगा, थर्ड रो होगा उसका नाम 3 होगा, ऐसे लास्ट रो जो होंगे उसका नाम क्या होगा भैया? तो आप बताएंगे कि भैया वो होता है 10,48,576। यानी एक सिंगल कैल्क के शीट पे जो स्प्रेड शीट होता है उस पे टोटल कितने रो होते हैं? तो भैया आप बताएंगे टोटल 10,48,576 रो होते हैं। अब भैया बात करते हैं कि कॉलम्स क्या होता है। रो पे तो हमने बात कर लिया, अब बात करें कॉलम्स क्या होते हैं। तो भैया कॉलम्स भी होते हैं, यानी आप बताएंगे कि कैल्क हैव मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल वर्टिकल लाइंस कॉल्ड कॉलम्स। आप बताएंगे कि भैया जो कैल्क होता है उन कैल्क पे जो ये वर्टिकल ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं, इन सभी लाइनों को हम क्या बोलते हैं? तो आप बताएंगे कि भैया इन लाइनों को हम बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं? कॉलम्स। अब क्या कॉलम भी कोई नंबर होता है? जी होता है। आप बताएंगे कि भैया टोटल कॉलम्स कितने होते हैं? टोटल कॉलम्स इन कैल्क, तो कैल्क में कितने कॉलम होते हैं? तो भैया बताएंगे 10,0384 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? 10,0384 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं भैया? बताएंगे भैया कितने होते हैं? तो आप बताएंगे आप बताएंगे कि भैया 16,384 कॉलम होते हैं। 10 नहीं, 16,384 कॉलम होते हैं। आपको मैं बताऊं, आप बोलेंगे कि भैया जैसे रो का नाम होता है ऐसे कॉलम का भी नाम होता है। तो आप बताएंगे कि बिल्कुल होता है भैया। तो ईच कॉलम्स हैव ए यूनिक नेम, यानी जितने भी कॉलम होते हैं हर एक कॉलम का एक यूनिक नाम होता है। और क्या नाम होता है भैया? A to XFD होता है। क्या होता है? XFD। यानी पहला कॉलम होगा उसका नाम होगा A, दूसरा जो कॉलम होगा उसका नाम होगा B, तीसरा होगा उसका होगा C, ऐसे जो लास्ट कॉलम होगा यानी 16,384 वाला कॉलम होगा उसका नाम होगा XFD। क्या बोलेंगे भैया? उसका नाम हो जाएगा XFD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? XFD। एक बार आप इसको लिखेंगे और बताएंगे कि भैया आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आप बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। यानी आप बताएंगे कितने कॉलम होते हैं इसमें, बताएंगे भैया कितने कॉलम होते हैं। तो आप बताएंगे 16,384 कॉलम होते हैं। 16,384 कॉलम होते हैं और आपका 10,48,576 रो होते हैं। कितने होते हैं? 10,48,576 रो होते हैं। बताएंगे भैया एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, ये एग्जाम से रिलेटेड है। ये वाला ऑप्शन, ये वाला टॉप, यानी ये लाइन और ये लाइन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कितने रो होते हैं। तो आप बताएंगे कि भैया 10,48,576 रो होते हैं। और कितने कॉलम होते हैं? तो आप बताएंगे कि भैया 16,384 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम का नाम A, दूसरे का B, तीसरे का C, चौथे का D, पांचवें का E, ऐसे आपका 26वें का Z हो जाएगा। ऐसे जो लास्ट कॉलम होगा 16,384वां कॉलम होगा उसका नाम क्या होगा? तो आप बताएंगे भैया उसका नाम होगा XFD। जैसे आपको हम हर एक कॉलम का नाम डिसाइड करना बताए दे रहे हैं कि कैसे हर एक कॉलम का नाम डिसाइड होगा। तो आप बताएंगे कि भैया पहले A से होगा कहां तक? Z तक जाएगा, यानी 1 से लेके 26 तक ये होगा। जैसे आप 27 पे पहुंचेंगे ये दोबारा से आ जाएगा, यानी 27 से लेके आगे तक जाएंगे और 52 तक जाएंगे। कहां तक? 52 तक। तो ये हो जाएगा डबल A हो जाएगा, फिर AB हो जाएगा, फिर AC हो जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा AZ तक जाएगा। फिर भैया ये 53 से आएगा, कहां से आएगा? फिर आगे जब चला जाएगा तो ये हो जाएगा B आगे आ जाएगा तो हो जाएगा BA, डबल B, ऐसे जहां तक जाएगा कहां तक जाएगा? आप बताएंगे भैया BZ तक जाएगा। ऐसे जब ये आगे चला जाएगा लास्ट तक ऐसे पहुंचेगा XFD तक, ऐसे इस कॉलम का नाम डिसाइड हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि भैया हमको समझ में आया और हमने
स्क्रीनशॉट भी लिया। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो भैया ये हो गए कॉलम और रो। अब बात करते हैं कि भैया सेल भी कुछ होता है। तो जी हाँ, सेल्स भी होते हैं। सेल क्या होते हैं भैया? जितने भी रो और कॉलम होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। तो आप बताएंगे कि भैया लिब्रेकैल्स रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट, क्या बोलेंगे? इंटरसेक्ट ईच अदर and makes a box called cells। आप बताएंगे कि भैया लिब्रे ऑफिस कैल्क के जितने भी रो होते हैं और जितने भी कॉलम्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, और इंटरसेक्ट करने के बाद एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? तो आप बताएंगे कि उन्हें हम भैया क्या बोलते हैं? उन्हें हम सेल बोलते हैं। जैसे मैं बताऊं, आपने बताया कि 10,48,576 रो होते हैं। ऐसे 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 हॉरिजेंटल रो होंगे, ऐसे ऐसे हॉरिजेंटल क्या होंगे? रो होंगे। सॉरी, थोड़ा बड़ा बॉक्स बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। ऐसे 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 हॉरिजेंटल रो होते हैं, ऐसे। फिर आप बताएंगे कि भैया इसमें वर्टिकल कॉलम भी होते हैं ऐसे। तो आप देखेंगे कि कॉलम और रो एक दूसरे को काट रहे हैं। जैसे यहां 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 काटे, यहां पर काटे, ये सब क्या हो रहा है? एक दूसरे को भैया ये भैया प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। और एक दूसरे को काटने के बाद आप देखो छोटा छोटे बॉक्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं भैया? छोटे छोटे बॉक्स बन रहे हैं। ये क्या बन रहे हैं? छोटे छोटे बॉक्स बन रहे हैं। और इन्हीं बॉक्सों को हम क्या बोलते हैं? तो आप बताएंगे भैया इन्हीं बॉक्सों को हम क्या बोलते हैं? तो इन्हीं बॉक्सों को हम बोलेंगे भैया सेल। इन्हीं बॉक्सों को हम क्या बोलेंगे? सेल। जैसे ये क्या हो गए? सेल। यानी ये छोटे छोटे जो बॉक्स हो गए, ये छोटे छोटे जो बॉक्स हो गए, इन्हें हम क्या बोलेंगे? तो आप बताएंगे इन्हें भैया हम बोलते हैं सेल्स। सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। आप बताएंगे कि भैया इसका नाम कैसे डिसाइड होगा? तो हर एक कॉलम का नाम, हर एक सेल का नाम, हर एक रो का नाम होता है। जैसे भैया ये पहला रो हो गया तो इसका नाम 1 हो गया, ये दूसरा रो है तो 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे ऐसे से डॉट डॉट कहां तक जाएगा? आप बताएंगे कि भैया ये जाएगा 10, 48, 576 तक जाएगा। इसका कॉलम का ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ऐसे भैया लास्ट तक जाएगा। कहां तक जाएगा? एक्स, एफ, डी तक जाएगा इसका। अब आपने बताया कि भैया हर एक रो का नाम होता है, हर एक कॉलम का नाम होता है, तो क्या हर एक सेल का भी नाम होता होगा? जी भैया होता है। आप बताएंगे, यहां लिखते हैं कैल्क हैव, क्या लिखेंगे? कैल्क सेल्स हैव ए यूनिक नेम। यानी जितने भी सेल होते हैं हर एक सेल का यूनिक नाम होता है। जैसे A1, A2, B2, C3, ऐसे ये सब क्या हो जाएंगे? हर एक सेल का नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? हर एक सेल का नाम हो जाएगा। आप सोचेंगे कि भैया टोटल कॉलम होते हैं। आप बताएंगे कि भैया टोटल कॉलम होते हैं 16,384 कॉलम होते हैं। भैया टोटल रो भी होते हैं, 10,48,576। तो क्या भैया टोटल सेल भी होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। क्या होगा टोटल सेल? 10,48,576 का मल्टीप्लाई कर दो 16,384 से। जितने सेल आएंगे उतने, जितने नंबर आएंगे उतने ही सेल होते हैं। और हर एक सेल का अपना अपना भैया नाम होता है। क्या होता है? अपना अपना नाम होता है। तो आप बताएंगे कि भैया सेल का नाम इतना याद करना पड़ेगा? जी बिल्कुल याद करना पड़ेगा। एक ट्रिक आपको हम बताते हैं, हर एक सेल का नाम डिसाइड करने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। तो बताएं कि आपको सेल का नाम लिखना है। सेल
नेम अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो सेल का नाम कैसे डिफाइन करेंगे? भैया एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? ट्रिक ये है कि आप बताएंगे कि भैया सबसे पहले हम बोलते हैं CN, उसके बाद हम लिखेंगे RN। भैया CN का मतलब और RN का मतलब आपको यही पे पूरा नाम लिखे दे रहे हैं। भैया लिखेंगे पहले कॉलम नेम। क्या लिखेंगे? कॉलम नेम। फिर आप लिखेंगे रो नेम। क्या लिखेंगे? रो नेम। इसी का शॉर्ट फॉर्म है CNRN। जैसे आपको मैं बताऊं, इस सेल का नाम आप बताओ, तो आप बताओगे भैया इसका नाम B2 है। जैसे पहले CN मतलब कॉलम का नेम, तो कॉलम का नेम कौन सा है? आप बताएंगे भैया B है, तो B हो जाएगा। फिर बताएंगे भैया रो का नेम, तो रो का नेम कौन सा है? भैया बताएंगे 2, तो इसका नाम हो जाएगा B2। जैसे इस सेल का हमें नाम निकालना है, इस सेल का, तो आप पहले क्या निकालेंगे? कॉलम नेम। तो इसका कॉलम नेम कितना है? तो भैया आप बताएंगे D है। क्या है? D। फिर बताएंगे भैया रो नेम, तो रो नेम कितना है? 5 है, तो आप बताएंगे ये 5 है, तो D5 आया। भैया इसका नाम क्या हो जाएगा? आप बताएंगे D5 हो जाएगा। जैसे मैं बताऊं आपको इस सेल का नाम, तो आप बताएंगे कॉलम नेम B है, रो नेम 5 है, तो इसका नाम हो जाएगा B5। आप बताएंगे इसका नाम, तो आप बताएंगे भैया E है, फिर 6 है, तो यानी ये हो जाएगा E6। क्या हो जाएगा? E6। भैया ये कौन सा सेल होगा? तो आप बताएंगे A1 होगा। ये कौन सा सेल होगा? तो आप बताएंगे A6 होगा। ये कौन सा सेल होगा? तो आप बताएंगे E1 होगा। ये E6 हो जाएगा। आया समझ में? तो आप बताएंगे कि भैया ये हमको समझ में आ गया है। क्या बताएंगे? कि भैया ये हमको समझ में आ गया है। अब अगर आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब आपको हम कुछ सेलों के नाम बता दें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि पहला सेल का नाम बताओ। आपके CCC हो, आपका O लेवल एग्जाम हो, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, अगर कैल्क से या एक्सेल से आते हैं एग्जाम, तो ये पूछता है। पूछेगा कि भैया क्या पूछेगा? ये एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट बता रहे हैं आपको, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भैया? इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर आपको हम कुछ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भैया? आप बताएंगे कि भैया जो पहला पॉइंट है वो आपसे अगर पूछे कि फर्स्ट रो कौन सा होता है, आपसे पूछे भैया फर्स्ट कॉलम कौन सा होता है, फर्स्ट कॉलम नेम क्या होगा, तो फर्स्ट कॉलम बताएंगे। आपसे पूछ ले भैया कि लास्ट रो कौन सा होता है, लास्ट रो का नाम। आपसे पूछे भैया कि लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? भैया फर्स्ट रो होगा तो इसका नाम A होगा, अगर फर्स्ट कॉलम होगा तो इसका नाम A होगा, क्योंकि आपको बताया कॉलम का नेम किससे डिसाइड होता है? ABCD होता है। भैया लास्ट रो अगर पूछे तो क्या बताओगे? जो लास्ट रो होता है 10,48,576। लास्ट कॉलम का नेम क्या हो जाएगा भैया? लास्ट कॉलम का नेम क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि भैया हो जाएगा XFD। क्या बताएंगे? XFD होगा। क्या होगा? XFD। अब इधर कुछ लिखे रहे भैया, आपसे अगर पूछ ले कि फर्स्ट सेल का नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे? फर्स्ट सेल का नाम। फिर आपसे पूछ ले भैया कि लास्ट सेल का नाम बताओ, लास्ट सेल का नाम बताओ। आपसे पूछे भैया कि कॉलम आपका पहला हो, फर्स्ट कॉलम हो, फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट सेल, सॉरी आपसे पूछे भैया फर्स्ट रो हो, फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम का नाम बताओ, लास्ट कॉलम हो, कॉलम सेल क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? आपसे पूछे भैया लास्ट रो एंड लास्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, लास्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वाले सेल का नाम बताओ,
तो आप बताएंगे कि भैया फर्स्ट सेल का नाम क्या होगा। तो फर्स्ट सेल मतलब पहला रो और पहला कॉलम, यानी पहला कॉलम ए, पहला रो ए, तो A1 हो जाएगा। लास्ट सेल का नाम बताओ, तो बताएंगे भैया कि लास्ट कॉलम होगा और लास्ट रो होगा। तो लास्ट कॉलम क्या होगा, आप बताएंगे XFD और 10,48,576 ये हो जाएगा। कह रहा है फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम, यानी कॉलम का नाम बताओ, तो बता रहा है कॉलम का नाम XFD और पहला रो मतलब ये हो जाएगा। ये कह रहा है लास्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का नाम बताओ, तो पहला कॉलम A है और लास्ट रो क्या है 10,48,576, ये क्या हो जाएगा भैया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे भैया कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आप बताएंगे कि भैया हमको ये समझ में आ गया है। क्या बताएंगे कि भैया ये हमको समझ में आ गया है। अब अगर आ गया होगा समझ में, तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा, क्योंकि इतना फास्ट तो नहीं बता रहे हैं कि आप नोट ना कर पाए। अब हम बात करेंगे भैया कि लिब्रे ऑफिस कैल्क जो होता है इसके फीचर्स क्या हैं। आपसे हम बात कर ले कि भैया इसके फीचर्स क्या हैं। क्या बात कर ले, फीचर्स क्या है। तो आप बताएंगे कि भैया एक तो ये फ्री होता है एंड ये दूसरा इसका फीचर क्या हो जाएगा, ये ओपन सोर्स भी होता है। क्या बताएंगे कि भैया एक तो ये फ्री होता है और दूसरा ये क्या होता है, ओपन सोर्स होता है। लिखेंगे एक बार, फिर बताएंगे। क्या बताएंगे, कोई बहुत बड़ा डेटा ये हैंडलिंग करेगा, यानी लार्ज डेटा को ये क्या करता है, लार्ज डेटा हैंडलिंग करता है, यानी बड़े से बड़े डेटा को हैंडल कर लेता है। फिर आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि फॉर्मूला को भी एक्सेप्ट करता है, यानी क्या बताएंगे, फॉर्मूला और फंक्शन को भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो आप बताएंगे भैया सपोर्ट्स फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। क्या बताएंगे भैया कि फार्मूला को और फंक्शन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। लिखेंगे एक बार। और क्या बताएंगे कि भैया ये एक काम और करता है, क्या, सॉर्ट करने का काम करता है और फिल्टर भी करने का काम करता है, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का काम करता है। आप बताएंगे कि भैया ये चार्ट भी बनाता है, चार्ट्स एंड ग्राफ को भी ये क्या करता है, ग्राफ्स को भी ये क्या करता है, क्रिएट करता है। चार्ट्स एंड ग्राफ क्रिएशन भी होते हैं इसमें। आप बताएंगे भैया कि ये इतना होता है। फिर क्या बताएंगे कि भैया ये पाइवट टेबल भी बनाता है, जिनको हम डेटा पायलट बोलते हैं, यानी ये क्या बनाता है। आप बताएंगे कि भैया पाइवट टेबल भी बनाता है, यानी जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डेटा पायलट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डेटा पायलट बोलते हैं। आप बताएंगे कि भैया ये एक्सपोर्ट भी करता है, किसमें एक्सपोर्ट करता है, आप बताएंगे कि भैया ये पीडीएफ में क्या करेगा, एक्सपोर्ट भी करता है। लिखेंगे एक बार और बताएंगे भैया ये एक और ऑप्शन बताएंगे कि भैया जब पहले एक्सेल था तो एक्सेल में हम लोग फिट हो गए थे, हम लोगों का जो ओरिएंटेशन था वो एक्सेल में फिक्स हो गया था। तो उसी तरीके से कंपैटिबल भी होता है, कंपैटिबल फ्रॉम या कंपैटिबल टू एक्सेल, यानी एक्सेल की तरीके से ये कंपैटिबल भी होता है एक्सेल फाइल्स की तरह, यानी एक्सेल के फाइलों की तरह एकदम से ये होता है। बताएंगे एक बार, क्या बताएंगे, कंपैटिबल विथ, यानी एक्सेल के साथ, एक्सेल की फाइलों के साथ ये क्या होता है, कंपैटिबल होता है। बोलेंगे एक बार कि समझ में आया कि नहीं आया, तो आप बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। क्या बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है, क्या बताएंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं, यूजेस बात कर लेंगे कि आप कैल्क का यूज किस लिए करते हैं, फिर आपको हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क जो होता है इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, कहां कहां पे हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर ले कि जो लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस कैल्क है,
लिब्रे ऑफिस कैल्क इज सिमिलर टू, क्या बोलेंगे, सिमिलर टू MS एक्सेल, यानी एकदम MS एक्सेल की तरीके से ये होता है। अब बात कर लेते हैं कि यूजेस क्या है भैया। यूजेस ऑफ लिब्रे कैल्क, यूजेस ऑफ लिब्रे कैल्क यानी लिब्रे कैल्क के यूज किस किस लिए होते हैं, तो आप बताएंगे कि भैया अगर आपको सैलरी शीट बनाना हो, सैलरी शीट्स बनाने हो, उसके लिए यूज होगा। आप बोलेंगे कि भैया अगर आपको बिलिंग करना हो तो बिलिंग करने के लिए भी होगा। आप बोलेंगे कि भैया अगर कोई बजट बनाना हो तो बजटिंग के लिए भी होगा। आप बोलेंगे कि भैया अगर आपको कोई भी क्या बोलेंगे, अगर आपको स्टॉक मैनेजमेंट करना हो तो आप स्टॉक मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। क्या बताएंगे भैया, स्टॉक मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। आप बताएंगे कि भैया आपको अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, यानी फाइनेंशियल क्या करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए भी होगा, यानी आप फाइनेंशियल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए मार्कशीट बना दो तो आप भैया इसका यूज आप मार्कशीट्स भी बनाने के लिए करेंगे। बोलेंगे एक बार कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तो आप बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। अगर मैं आपको बताऊं और किस लिए आप इसका यूज करेंगे तो क्या कह सकते हैं, आप बताएंगे कि भैया इसका यूज हम अकाउंटिंग के लिए भी कर सकते हैं। किसके लिए, अकाउंटिंग के लिए। आप बताएंगे कि भैया इसका यूज हम डेटा एनालिसिस के लिए भी कर सकते हैं। क्या बोलेंगे, डेटा एनालिसिस के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। क्या बोलेंगे भैया, डेटा एनालिसिस के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आया तो आप बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। तो उम्मीद है आप इसका अगर समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। उम्मीद है अगर आपको समझ में आया होगा तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब इसके एडवांटेजेस पे हम बात कर ले कि लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है इसके फायदे क्या क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो अब बात हम कर लेते हैं एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस ऑफ कैल्क, कैल्क के फायदे क्या क्या है। सबसे पहला फायदा भैया आप बताओ क्या होगा, आप खुद ही बताओ। तो आप बताओगे कि सबसे पहला तो भैया यही फायदा होगा कि ये फ्री होता है एंड ओपन सोर्स होता है। आप ओपन सोर्स का मतलब आपको पता होगा क्या हमने बताया था भैया। दूसरा आप बताएंगे कि इसमें भैया पावरफुल फंक्शन होते हैं। आप कोई भी फंक्शन आप चलाइए, हर एक फंक्शन क्या होंगे, पावरफुल होंगे। बताएंगे एक बार, क्या बताएंगे, पावरफुल फंक्शन होंगे। भैया ये वर्क ऑफलाइन करता है और हैंडल करता है लार्ज डेटाबेस को। आप बताएंगे कि भैया ये हैंडल करेगा लार्ज, क्या करेगा, हैंडल्स लार्ज डेटाबेस को, यानी बहुत बड़ा डेटाबेस होगा उसको हैंडल कर सकता है। भैया आप इसमें कोई भी वर्क ऑफलाइन कर सकते हैं। क्या बताएंगे कि भैया इसमें वर्क्स जो होंगे वो ऑफलाइन हो सकते हैं। बोलेंगे एक बार कि समझ में आया, और अगर आया हो तो मुस्कुराहट के साथ एक दिल जरूर भेजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा और आपने कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा रेड कलर का दिल भी भेजा होगा। साथियों अब हम बात कर लेते हैं कि सेल का एड्रेस क्या होता है। आपको हमने बताया कि इसके पास रो होते हैं, यानी कैल के पास क्या होता है, रो होता है, कॉलम होता है और सेल होता है। आपको पता है हर एक रो का नाम 1 से लेके 10, 48, 576 तक होता है। हर एक कॉलम का नाम A से लेके X, F, D तक होता है। हर एक सेल का भी नाम होता है। आप बताएंगे हर एक सेल का भी नाम होता है भैया, जैसे A1 हो गया, B2 हो गया, C3 हो गया, ऐसे डॉट 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 X, F, D, 10, 48, 576, ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सेलों के नाम।
भैया जो सेल का नाम होता है इसी को हम एक दूसरा नाम देते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल रेफरेंस। क्या बोलते हैं भैया? सेल रेफरेंस। तो चाहे इसको सेल का रेफरेंस बोले यानी सेल रेफरेंस बोले, और चाहे इसी को हम क्या बोले? सेल का एड्रेस बोले। क्या बोले? सेल का एड्रेस बोले। तो चाहे सेल रेफरेंस बोले चाहे सेल एड्रेस बोले। भैया सेल एड्रेस जो होता है वो 3 प्रकार के कैल्क में होते हैं। पहला आप बोलेंगे कि भैया क्या होगा, तो आप बताएंगे भैया पहला होता है रिलेटिव, दूसरा हो जाएगा भैया एब्सोल्यूट, और तीसरा भैया हो जाएगा क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिक्स जो हो जाएगा। भैया एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड में क्या फर्क होता है? तो आप बताएंगे कि भैया कोई भी सेल हो सीधा सीधा उसका नाम लिखा रहे, सीधा सीधा उसका ऐसे नाम लिखा रहे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे भैया रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट क्या होगा? तो आप बताएंगे कि भैया जैसे ये A1 लिखा हुआ है, तो A1 अगर लिखा हुआ है तो दोनों के आगे ऐसा एक डॉलर लगा होगा। जैसे कोई भी सेल है B2 नाम है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे $B$2 ऐसे लिखेंगे। तो हर एक सेल के सामने यानी हर एक सेल में जो कॉलम होगा और रो होगा, उस रो और कॉलम के सामने अगर डॉलर का सिंबल लगा हुआ है इसका मतलब वो लॉक है, और अगर डॉलर लगा हुआ है दोनों के सामने, रो और कॉलम दोनों के सामने लगा है, तो वो क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे भैया वो हो जाएगा एब्सोल्यूट, यानी इसको बोले या $B लिखे, $2 लिखे, या आप $C लिखे, $1 लिखे, ऐसे यानी हर एक सेल के सामने क्या लिखा होगा? जैसे यहां आप देखेंगे $XFD, $10, $48, $576, ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा भैया, ये आप बोलेंगे भैया हो जाएगा एब्सोल्यूट। भैया मिक्स क्या होगा? तो आपका यही सेल है, मान लिया ये डॉलर हो गया, A1 हो गया, या करके डॉलर हो गया, A1 हो गया, डॉलर A1 हो गया, यानी या तो रो के सामने लगा हो, रो के नेम के सामने लगा हो, या फिर कॉलम के नेम के सामने लगा हो, तो उसे आप क्या बोलेंगे भैया? मिक्स बोलेंगे। जैसे B2 को लिखे तो आप B2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप B ऐसे लिखे फिर डॉलर करके 2 आप कर सकते हैं, एटसेट्रा। बोलेंगे भैया कि आपको सेल रेफरेंस समझ में आया या नहीं आया, तो आप बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे और बताएंगे भैया मुस्कुराहट के साथ। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, और अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपको समझ में भी आया होगा। और समझ में अगर आया हो तो एक काम करिएगा, बगल में ही एक सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है, उस पर आप एक क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वो क्लिक करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता है, और एक लाइक भी कर दीजिएगा। अब आपको हम बताते हैं कि लिब्रे कैल्क को ओपन कैसे करेंगे, कैसे करना है आपको ओपन, तो आप बताएंगे कैसे करेंगे। हाउ टू ओपन लिब्रे कैल्क, यानी कैल्क को आपको ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे भैया? पहला तरीका जो होगा वो आप जाएंगे स्टार्ट पे, इस पे आप जाएंगे लिब्रे कैल्क, लिब्रे आप सर्च कर लेंगे। क्या करेंगे भैया? आप सर्च कर लेंगे, और सर्च में क्या करेंगे? आप सर्च करेंगे लिब्रे कैल्क, सर्च करेंगे ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका भैया क्या होगा? आप एक काम करेंगे, क्लिक करेंगे, क्या कहां क्लिक करेंगे? क्लिक ऑन लिब्रे ऑफिस आइकन, यानी लिब्रे ऑफिस का जो भी एप्लीकेशन होगा उस एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, और उस एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उसमें आपको मिलेगा लिब्रे राइटर मिलेगा, उसी में आपको मिलेगा लिब्रे कैल्क मिलेगा, उसी में आपको मिलेगा लिब्रे इम्प्रेस, उसी में आपको मिलेगा लिब्रे बेस मिलेगा, उसी में आपको मिलेगा लिब्रे ड्रॉ मिलेगा, उसी में आपको मिलेगा लिब्रे मैथ मिलेगा, और उसी में आपको मिलेगा लिब्रे
लिब्रे चार्ट्स क्या मिलेंगे? लिब्रे चार्ट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। आपको जहां पर भी लिब्रे कैल्क लिखा मिले उस पे आप क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे, बस ओपन हो जाएगा। एक तरीका भैया और है, क्या है? आपको हमने बताया था रन बॉक्स लेके आइए। रन बॉक्स क्या होगा भैया? रन बॉक्स कहां से आएगा? विंडो के साथ आर आप प्रेस करेंगे, विंडो प्लस आर, तो उससे एक बॉक्स आएगा। उस बॉक्स में भैया जैसे हमने वर्डपैड ओपन करना बताया था, आपको हमने नोटपैड ओपन करना बताया था, पेंट ओपन करना बताया था, उसी बॉक्स आएगा। उसी में भैया आप लिखेंगे, क्या ओपन करना है आप बताएंगे? कैल्क। तो कैल्क इसके सामने भैया एस लगा देंगे। क्या लिखेंगे भैया? एस कैल्क लिखेंगे और क्लिक कर देंगे ओके पर। तुरंत आपका कैल्क ओपन हो जाएगा। यानी कभी भी आपको राइटर ओपन करना हो तो रन बॉक्स में एस राइटर लिख देंगे, कैल्क ओपन करना हो तो एस कैल्क लिख देंगे, अगर आपको बेस ओपन करना हो एस बेस लिखेंगे, इंप्रेस ओपन करना हो तो एस इंप्रेस लिखेंगे। यानी हमें क्या ओपन करना है? तो आप बताएंगे भैया हमें कैल्क ओपन करना है, तो हम एस कैल्क लिख के एंटर कर देंगे या ओके पे क्लिक कर देंगे। ये तुरंत आपका कैल्क क्या होगा? ओपन हो जाएगा। बोलेंगे भैया एक बार कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तो आप बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। क्या बताएंगे? कि भैया हमको समझ में आ गया है। तो अगर आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले भी लिए होंगे। अब आपका क्या हुआ? लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है वो ओपन हो गया। अब क्या होगा भैया? लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो गया। अब अगर ओपन हो गया तो आपको क्या क्या मिलेगा? आपको हम बताएं क्या क्या मिलेगा आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क अगर ओपन हो गया। पहले आपको हम स्क्रीन ऐसे ओपन हुआ होगा, ये मान लिया आपके कंप्यूटर का स्क्रीन है। क्या भैया? कंप्यूटर का स्क्रीन है। आपको यहां पे हमने बताया था एक ऐसे मिलेगा, ऐसे बॉक्स मिलेगा, एक ऐसे बॉक्स मिलेगा, एक ऐसे बॉक्स मिलेगा, और यहाँ पे तमाम सारे ऐसे रो और कॉलम होंगे। क्या होंगे भैया? आप बताएंगे ये ऐसे रो एंड कॉलम होंगे। ठीक है। अब देखिए, इसे भैया हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलेंगे भैया? टाइटल बार। इसे हम बोलेंगे भैया मीनू बार। सबसे पहले टाइटल बार होगा, मीनू बार होगा। भैया ये टूल बार होगा। ये क्या होगा भैया? तो आप बताएंगे टूल बार होगा। ये भैया क्या होगा? तो आप बताएंगे कि भैया इधर ये होगा आपका नेम बॉक्स। क्या हो जाएगा भैया? और ये आपका हो जाएगा भैया फॉर्मूला बार। क्या हो जाएगा भैया? नेम बार, और इधर हो जाएगा फॉर्मूला बार। यहाँ पे आपको जूमिंग का परसेंटेज वगैरह दिखाएगा, तो इसे हम बोलते हैं भैया स्टेटस बार। क्या बोलेंगे? स्टेटस बार बोलेंगे। भैया ये आपका क्या होता है? तो आप बताएंगे वर्कशीट एरिया होता है। इसे हम क्या बोलेंगे? वर्कशीट एरिया बोलेंगे। भैया यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे ऐसे नाम दिया होगा। यहाँ पे होगा भैया 1 2 3 4 ऐसे ऐसे नाम दिया होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं भैया? कॉलम का हेडर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कॉलम का हेडर बोलेंगे, यानी कॉलम नेम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे भैया? तो आप बताएंगे ये रो का हेडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रो हेडर या नेम हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये स्क्रीन समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट आप लिए होंगे। अब आपको हम कंपोनेंट बता देते हैं। क्या बताएंगे? आपको हम लिब्रे कैल्क का कंपोनेंट बताएंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं जाने देंगे, मैक्सिमम 1 घंटे के आसपास। बस उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। अब हेडिंग आप लगा लेंगे। क्या लगाएंगे? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ कैल्क विंडो। यानी कैल्क का विंडो जब ओपन हो जाएगा तो आपको क्या क्या दिखेगा वहां पे। सबसे पहला ऑप्शन भैया दिखेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे भैया उसको हम बोलेंगे टाइटल बार। क्या बोलेंगे? टाइटल बार। भैया दूसरा ऑप्शन जो दिखेगा उसको हम बोलेंगे मीनू बार। क्या बोलेंगे? मीनू बार। तीसरा ऑप्शन जो दिखेगा भैया उसको हम बोलेंगे टूल बार। चौथा ऑप्शन जो दिखेगा उसको हम बोलेंगे भैया नेम बॉक्स। क्या बोलेंगे? नेम बॉक्स। आपको जो पांचवा ऑप्शन दिखेगा उसको हम भैया बोलेंगे
फॉर्मूला बार, क्या बोलेंगे, फार्मूला बार। तीसरा ऑप्शन जो आपको, नेक्स्ट ऑप्शन जो दिखेगा उसको भैया बोलेंगे रो एंड कॉलम का हेडर। यानी क्या मिलेगा आपको, हेडर मिलेगा। क्या मिलेगा, हेडर। और हेडर आपको दो मिलेंगे, एक मिलेगा रो नेम मिलेगा, जिसमें रो नेम होंगे यानी 1, 2, 3 ऐसे ऐसे। और आपको मिलेगा भैया कॉलम का हेडर। क्या मिलेगा, कॉलम का नेम मिलेगा। कॉलम नेम क्या होगा भैया, ए होगा, बी, सी ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके होगा। फिर आप बताएंगे कि भैया अगला जो मिलेगा उसे हम बोलेंगे वर्कशीट एरिया। क्या होगा भैया, वर्कशीट एरिया होगा, जहां पे सेल और जहां पे रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। उम्मीद है इतना आपको इधर समझ में आया होगा। अब इधर हम आपको बता रहे हैं, आपको अगला क्या मिलेगा, तो आप बताएंगे कि भैया अगला जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें स्क्रॉल बार मिलेगा। और स्क्रॉल बार भी आपको दो मिलेगा भैया, एक स्क्रॉल बार आपको वर्टिकल मिलेगा। कैसा स्क्रॉल मिलेगा, वर्टिकल मिलेगा। और एक भैया मिलेगा आपको हॉरिजेंटल मिलेगा। क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल। एक भैया आपको क्या मिलेगा, तो आप बताएंगे कि भैया हमें और मिलेगा स्टेटस बार। और स्टेटस बार जहां जूमिंग का परसेंटेज वगैरह दिखाता है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे कि भैया समझ में आया। जैसे टाइटल बार में क्या मिलेगा, आपके फाइल का नाम रहेगा। मेनू बार में आपको क्या मिलेगा, जैसे पहले आपको फाइल मेनू मिलेगा, फिर आपको व्यू मेनू मिलेगा, फिर आपको एडिट मेनू मिलेगा, फिर आपको इंसर्ट मेनू मिलेगा, फिर आपको फॉर्मेट मेनू मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा, फॉर्मेट के बाद स्टाइल मेनू मिलेगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। स्टाइल के बाद आपको शीट मेनू मिलेगा, शीट के बाद आपको डेटा मेनू मिलेगा, फिर आपको टूल्स मेनू मिलेगा, फिर आपको विंडो मेनू मिलेगा, और उसके बाद आपको हेल्प मिलेगा। कितने हो गए, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने मेनू होते हैं, तो आप बताएंगे कि भैया 11 मेनू होते हैं। टूल बार में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक फॉर्मेटिंग टूल बार मिलेगा और एक आपको यानी फॉर्मेटिंग टूल बार आपको मिलेंगे। नेम बॉक्स में सेल का नाम दिखाएगा, क्या दिखेगा, सेल का नेम क्या होगा, शो होगा। रो का फॉर्मूला बार में जो भी आप कंटेंट सेल में लिखेंगे वो दिखेगा। रो हेडर में यानी रो का नाम दिखेगा 1 2 3 4 5। कॉलम के हेडर में ABCD दिखेगा, उसका नाम। वर्कशीट एरिया वो कैल्क की कॉपी वाला दिखेगा, यानी ऐसे ऐसे जो रो और कॉलम से जो सेल बने होते हैं ये दिखेंगे। आपको स्क्रॉल बार दो मिलेगा, आपके शीट पे एक स्क्रॉल इधर मिलेगा, एक स्क्रॉल इधर मिलेगा, यानी एक वर्टिकल मिलेगा, एक हॉरिजेंटल मिलेगा। हॉरिजेंटल स्क्रॉल के जस्ट नीचे एक जूमिंग का परसेंटेज रहेगा इधर ऐसे यहाँ पे। तो आप देखेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं भैया स्टेटस बार। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और आपको समझ में आया होगा। भैया लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है वो ऑन हो गया है। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और लिख लेते हैं, फिर क्लास को हम ओवर करते हैं। क्या लिखेंगे भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम हो, चाहे CCC और चाहे O लेवल, लगभग हर बार पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम ओरिएंटेड, यानी एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखेंगे भैया, आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे डिफॉल्ट, या आप लिखेंगे कैल्क का एक्सटेंशन। कैल्क एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि भैया इसी को हम डिफॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट एक्सटेंशन बोलेंगे। तो आप बोलेंगे कि भैया इसका जो हो जाएगा वो होता है .ods, यानी फुल फॉर्म हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट
स्प्रेडशीट, क्या होगा, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट इसका होगा। फिर आप बोलेंगे कि भैया कुछ डिफॉल्ट होता है, क्या होता है भैया, डिफॉल्ट फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा। फिर आप बोलेंगे कि भैया डिफॉल्ट जो होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज क्या होगा, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज भी तो होता है, तो आप बताएंगे कि भैया होता है। आप बोलेंगे कि भैया डिफॉल्ट जूम भी तो होता है, डिफॉल्ट जूम लेवल होता है। आप बोलेंगे कि भैया मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो आप भैया मिनिमम जूम लेवल क्या होगा आपका, यानी कैल्क का मिनिमम जूम लेवल क्या होगा। भैया कम से कम कर सकते हैं तो क्या मैक्सिमम भी कर सकते हैं, तो आप बताएंगे भैया मैक्सिमम जूम लेवल क्या होगा। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। भैया फॉन्ट का स्टाइल जो होगा वो आप बताएंगे भैया होता है लिबरेशन सन्स, क्या हो जाएगा, लिबरेशन सन्स। भैया फॉन्ट का स्टाइल जो, फॉन्ट का जो पॉइंट होता है वो बाय डिफॉल्ट 10 पॉइंट होता है, 10 पॉइंट। कम से कम कितना करेंगे, आपको शो कराएगा, कितना शो होगा, शो इन टेबल, यानी टेबल में कितना शो होगा, तो टेबल में शो होगा भैया 8 पॉइंट से लेके 96 पॉइंट तक आपको टेबल में शो कराएगा। ठीक है, कितना होगा, 8 से लेके 6 तक, 6 या 8 आपको दिखाएगा, 6 या 8। आप बताएंगे भैया डिफॉल्ट जूम कितना होता है, तो आप बताएंगे भैया 100%, ये आपका नॉर्मल जूम होता है, यानी नॉर्मल जूम का लेवल जो होता है वो क्या होता है, तो आप बताएंगे 100%। भैया मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो आप बताएंगे भैया 20% जो होता है जूम लेवल वो आप मिनिमम कर सकते हैं। और मैक्सिमम कितना करेंगे भैया, तो आप मैक्सिमम कर सकते हैं 400%। कितना कर सकते हैं, 400%। बोलेंगे एक बार कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तो आप बताएंगे कि भैया ये हमको समझ में आ गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्लास जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यानी कैल्क को हमने पूरा डिफाइन करके बता दिया, पूरा स्ट्रक्चर आपको बता दिया। कल से हम इस कैल्क पे कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, यानी कल से हम इस पे प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर देंगे। इतने पॉइंट जो हैं ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम में जाइएगा और देखिएगा, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, और एक के बजाय आपको 2-3 भी मिल सकते हैं, क्योंकि ओ लेवल में 60 क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से आते हैं, यानी लिब्रे कैल्क से ही 20 क्वेश्चन आएगा, लिब्रे राइटर से भी 20 क्वेश्चन और लिब्रे इम्प्रेस से भी। यानी अगर कैल्क में 20 क्वेश्चन बनते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन ये इससे आपको मिलेंगे एग्जाम में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोकिएगा, क्योंकि जब आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमारा बहुत मोटिवेशन होता है और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको क्लास डिलीवर कर पाते हैं। साथियों ये था आपके लिब्रे ऑफिस का पहला क्लास, और इस पहले क्लास में उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया। आपको कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ के वहां पे हैशटैग करके या @ लगा के आप वहां पे दे सकते हैं। कोई भी डाउट या कोई भी सजेशन अगर आपको देना हो तो आप दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको साथियों ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप पढ़ते रहिए बेहतरीन तरीके से, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लिब्रे ऑफिस के कैल्क को आगे हम और निचोड़ के पढ़ रहे होंगे, यानी उस पे हम कैलकुलेशन को कर रहे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।